शूटरों को गिरफ्तार किया गया है, उससे रिलेटेड क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? काला जठेड़ी के जो 3 गुर्गे हैं उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। काले कारनामा की दुनिया में जब इन लोगों ने कदम रखा था तो उस वक्त ये छिनैती और उसके बाद जो है चोरी या फिर जो है स्नेचिंग ऐसे घटना को अंजाम दिया करता था। आखिर वो क्या वजह रही जिसके कारण जो काला जठेड़ी और लॉरेंस गैंग की बहुत अच्छी दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई? इन लोगों की पहली बहुत अच्छी बनती थी, जेल में मीटिंग होती थी, जेल में बातचीत होती थी, एक कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत कुछ प्लान किया जाता था। लॉरेंस गैंग उसमें सबसे अव्वल होता था। वो घटना होने के बाद फिर से इन दोनों का अनबन हो जाता है, फिर वो रिश्ते में खटास होती है, फिर इन दोनों का जो है रास्ता अलग हो जाता है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। काला जठेड़ी के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से काला जठेड़ी गैंग में हड़कंप मच गया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में खुशी की लहर है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स है इससे रिलेटेड जानेंगे हमारे सहयोगी सद्दाम से। तो सद्दाम, जो 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है उससे रिलेटेड क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल रुचि, जिस तरह से खबरें आ रही है कि काला जठेड़ी के जो 3 गुर्गे हैं उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और कई अहम खुलासे भी जो है सामने आ सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काला जठेड़ी का जो गैंग था इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई से वो मिलकर जो है अपना धंधा स्टार्ट करता है और उसके बाद जिस तरह से फिर उसके अनबन होती है, फिर खटास होता है उस रिश्ते में, फिर उसके बाद जब इन लोगों का गैंग अलग होता है तो कहीं ना कहीं एक अलग जो है सबका गैंग होकर एक अलग प्रभाव डालने की कोशिश होती है रुचि। और सबसे जो महत्वपूर्ण बातें जो पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि सोनीपत निवासी अमन लाठर अमेरिका में बैठकर काला जठेड़ी के लिए जॉनी काला भाई के नाम से जो इन सब चीज़ों को लेकर जो वहाँ बातचीत हो रही थी और वो उगाही करता था और अमेरिका में जाकर इन सब चीज़ों को लेकर उगाही करता था। और उसके बाद जो है बदमाशों की पहचान गंगेसर गांव गुहाना सोनीपत निवासी रोहित लाठर, ऋतिक लाठर और करण विहार से किराड़ी सुलेमान नगर जुगेश उर्फ योगी के रूप में हुई है। इनके कब्जे में पुलिस ने 3 पिस्टल, 15 कारतूस और एक बाइक बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि हाल के दिनों में उगाही के मामले में गोलीबारी करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनको आर्थिक मदद और हथियार सप्लाई करने की पहचान के बारे में भी पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने सूचना पर 25 नवंबर को जुगेश उर्फ योगी को गिरफ्तार किया था। इसके कब्जे से 2 पिस्टल, 11 कारतूस भी बरामद किए गए थे। और सबसे जो बड़ी बातें हैं रुचि, जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के गैंग को लेकर है, जब इन लोगों की काले कारनामा की दुनिया में जब इन लोगों ने कदम रखा था तो उस वक्त ये छिनैती और उसके बाद जो है चोरी या फिर जो है स्नेचिंग ऐसे घटना को अंजाम दिया करता था। फिर धीरे धीरे एक कदम इन लोगों का आगे बढ़ा, फिर इन्होंने ये सोचना मतलब इस काम को अंजाम देना शुरू किया जिसमें लोगों को जो है कहीं ना कहीं धमकी देकर जो है उगाही करने का काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इन लोगों की जेल में जो है मुलाकात होती है, जेल के बाद इन लोगों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद जब अनबन होता है तो वो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जब जब ये सब सारी चीज़ें हुई है रुचि, और काला जठेड़ी को लेकर हो, हाशिम बाबा हो, फिर चाहे वो संपत नेहरा हो, चाहे अनमोल बिश्नोई हो, लॉरेंस गैंग के जो चाहे अभी मैडम माया का जिक्र करूं मैं, क्योंकि मैडम माया बहुत सारी चीज़ें करती थी लॉरेंस गैंग में, और लॉरेंस गैंग में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी थी, पैसे को लेकर देखरेख हो, उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को लेकर मैडम माया की जिम्मेदारी होती थी, जो जनतंत्र टीवी पे हमने कल इस पे स्टोरी भी किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरीके से घटना सामने आना और इन सब सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होना, तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है रुचि कि क्या अगर इस तरह से जब गैंगवार हो फिर उसके बाद लोग वो दिन याद करते हैं, फिर दाऊद के दौर में जाकर फिर उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि क्या फिर से दाऊद का दौर लौट रहा है, क्या हाजी मस्तान का दौर लौट रहा है, क्योंकि मुंबई ने वो खौफनाक मंजर देखा है, मुंबई ने वो दहशत की रात देखी है, मुंबई ने वो मतलब काले कारनामे देखे हैं, जब कारोबारियों से पैसा मांगा जाता था, जब बिल्डर से पैसा मांगा जाता था। अभी हाल में ही देखा आपने किस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। और उसके बाद जब धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को लेकर जब जिक्र होने लगता है तो फिर पुलिस ने एक चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी का तुलना लॉरेंस गैंग से किया है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि लॉरेंस गैंग अब अपना पांव पसार रहा है,
मुंबई पे कब्जा करना चाहता है, पंजाब में इतने सारे घटना को अंजाम दिया, बहुत सारे आरोप लगे पप्पू यादव का जिसका जिक्र हो रहा था। हालांकि उसमें कई और नए खुलासे हुए हैं और वो कहा जा रहा है कि उसी के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब लाइमलाइट के लिए किया, लाइमलाइट के लिए किया गया था। जो भी है वजह जो भी हो, लेकिन घटना हैरान करती है, हर किसी को सदमे में डाल देती है। अगर इस तरीके से मतलब लोगों को धमकियां मिलना, फिर इसके बाद जो है मतलब कहीं ना कहीं लोगों की हत्या हो जाना, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाना, जो उसके बाद जो है निर्झर की हत्या हो जाना, फिर उसके बाद जो है मतलब एपी ढिल्लो के घर पे फायरिंग होना, सलमान खान करना, सलमान खान के घर फायरिंग होना, अनमोल बिश्नोई का मोस्ट वांटेड पुलिस का बताना, तो ये अपने आप में एक सवाल है रुचि। क्योंकि सवाल इस बात को लेकर लोग आज हर किसी के जहन में हमेशा यही पलता है कि क्या दाऊद इब्राहिम का दौर सच में मतलब लौट रहा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन जो भी चीजें हो रही है वो लॉरेंस के इशारे पे ही हो रही है। मैं बस आपसे एक छोटा सा एक सवाल लूंगी कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके कारण जो काला जठेरी और लॉरेंस गैंग की बहुत अच्छी दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। देखिए, इसकी वजह कई चीज़ों को लेकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को लेकर जो है खुलासा कर रही है और मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को लेकर बताती है कि सच में जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी, हाशिम बाबा और उसके बाद जो है कई सारे ऐसे गैंग हैं जिसमें संपत नेहरा, इन लोगों की पहली बहुत अच्छी बनती थी। जेल में मीटिंग होती थी, जेल में बातचीत होती थी, एक कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत कुछ प्लान किया जाता था। लॉरेंस गैंग उसमें सबसे अव्वल होता था। लॉरेंस गैंग, फिर उसके बाद काला जठेरी से एक ऐसी घटना सामने आया जिसमें थोड़ा सा अनबन हुआ। वो घटना का मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन वो घटना होने के बाद फिर से इन दोनों का अनबन हो जाता है, फिर वो रिश्ते में खटास होती है, फिर इन दोनों का जो है रास्ता अलग हो जाता है। लेकिन लॉरेंस गैंग आज की दुनिया में और आज के इस समय में वाकई में जितनी उम्र दाऊद की है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो कोशिश करता है कि उससे आगे बढ़े। वो चाहता है कि मुंबई जैसे शहर में उनका कब्जा हो, वो चाहता है कि हम किसी को फ़ोन करें तो वहाँ से फिरौती आए, वो चाहता है, क्योंकि साबरमती जेल में आप सोच भी नहीं सकते रुचि कि जो 10वें बैरक में वो रहता है, 9 कमरा खाली होता है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब गैंगस्टर के दुनिया में या फिर कुख्यात के दुनिया में या फिर अपराध के दुनिया में वो इस तरह से जो है कदम बढ़ाया है, या फिर वो धार्मिक भी है, वो किताब पढ़ता है, गीता पढ़ता है, वो मौन व्रत करता है वो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। भगत सिंह का भक्त बताता है वो उसके बाद जो है गुरु सुखदेव का वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं। जब भी वीडियो वो बनाता है तो उनके पीछे ये 2 महान इंसान होते ही हैं। उसके बाद जो है साबरमती जेल में इस तरीके से साजिश रचना, क्योंकि साबरमती जेल में रहना आसान नहीं होता अपराधी को। मतलब इससे पहले आपने देखा कि अतीक वहाँ रहा करता था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन काला जठेरी और लॉरेंस गैंग अब कहीं ना कहीं, देखिए, काला जठेरी के गुर्गे को जब पकड़ा गया तो लॉरेंस गैंग एक तरफ खुशी मना रहा होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम भी तलाश रहे हैं और पूरे देश तलाश रहे हैं। अब मैं ये सवाल आपसे भी करती हूँ कि काला जठेरी गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है, उससे क्या सच में लॉरेंस गैंग खुश है या नहीं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।